हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पॉट। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, जिनमें से एक याचिकाकर्ता जिसका नाम है हितेंद्र कश्यप और पलक मित्तल, 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी याचिका लगाई थी और उसमें इन्होंने 3 क्वेश्चंस को अराइज किया था। पहला क्वेश्चन ये था कि गुजरात के गोधरा के जलराम परीक्षा सेंटर में जो 26 बच्चों ने झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटका से सेंटर चुनने के लिए जो 10-10 लाख रुपए का रिश्वत दिया है, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पहला सवाल यह था। दूसरा सवाल इन्होंने यह उठाया था कि 1563 बच्चों में से 773 बच्चे ऐसे हैं जो अनक्वालिफाइड हैं, यानी जो बच्चे 1563 का रीनीट होना है उनमें से 773 ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। ऐसे अगर दोबारा रीनीट लिया जाता उन बच्चों का तो उन बच्चों को भी प्रॉफिट मिल रहा है, बेनिफिट हो रहा है जो कि अनक्वालिफाइड थे। और तीसरा सवाल उन्होंने ये कहा कि री एग्जाम होने से उन सेंटर्स पे उन बच्चों में स्ट्रेस का माहौल आ रहा है जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। तो ये 3 सवाल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो जजों ने ये कहा, सारे सवालों को सुनने के बाद एक सवाल का जवाब देते हुए ये कहा कि आपके स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टिंग है, जिसमें एक तरफ आप कह रहे हैं कि बच्चों को री एग्जाम लेने पर स्ट्रेस हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उन बच्चों को भी मौका मिल रहा है जिनको जो अनक्वालिफाइड थे। कुल मिला के आप अपना स्टेटमेंट जो है वो एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि मौका दिया जाना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कुल मिला के उल्टा ही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने लॉयर पे दाग दिया। तो ये पहला पिटिशनर थे। दूसरा पिटिशनर था फ्लोरल व्यास और 20 अन्य छात्रों ने मिलकर ये पिटिशनर्स हैं जिन्होंने ये दाखिल किया था। इनके भी 3 मांग है। एक मांग तो ये था कि एग्जाम पूरा कैंसिल होना चाहिए, दूसरी मांग ये थी कि सीबीआई से जांच हो और तीसरा है कि काउंसलिंग पे स्टे हो। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो बताता हूं आपको। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो एक लंबी प्रोसेस है, वो वन डे प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में ही वो खत्म हो जाएगी। इन केस अगर एग्जाम को दोबारा कंडक्ट किया जाता है, यानी रीनीट होता है पूरे 24 लाख बच्चों का, तो ये काउंसलिंग की प्रक्रिया वैसे ही खत्म हो जाएगी, वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए अभी इस पे स्टे नहीं लगाया जा सकता। जो तीसरा पिटिशनर थे वो थे सुनील जैन। सुनील जैन जो पिटिशनर थे उनका भी यही मानना था कि एग्जाम कैंसिल हो, सीबीआई की जांच हो, यानी इन्हीं मांगों का मिला जुला रूप था, जिसके जवाब में अगेन सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इन सारी मांगों को 8 जुलाई के लिए लिस्ट कर लिया गया है, यानी सारा जो मामला है वो 8 जुलाई की हियरिंग पर जो है टाल दिया गया है। आज का जो पूरा मामला था वो मैंने छोटी सी वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।